एटीसी इस्लामाबाद में खातून जज को धमकी देने का केस। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की उबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। मैंने ऑफर की थी कि उस कमरा अदालत में इमरान खान बयान दे देते हैं। मुकदमे की 2 लाइनें ही हैं, बाकी केस तो हाई कोर्ट चला गया है। वकील बाबर आवान का मौक़िफ़। दहशत गर्दी की दफा तो रिजवान अब्बासी ने निकाल कर बतानी है। जज राजा जवाद अब्बास के रिमार्क्स। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। 27 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। फवाद चौधरी और असद उमर का जवाब भी गैर तसल्ली बख्श करार। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी और असद उमर को भी 27 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर मुशावरत। पीटीआई के महंगाई के खिलाफ एहतजाज की तैयारियों पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत के हथकंडे किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। सबको पता है कि कौम किसके साथ खड़ी है। ना पहले दबाव में आया था, ना आइंदा दबाव में आऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की एफर्ट है उनको मदद करने की, तो इसमें तो सारे मीडिया को, तमाम इदारों को, हुकूमत को उसका साथ देना चाहिए था। 5 अरब के प्लेजेस आए थे और उसमें 2 अरब का जो प्लेज था वो एक ही शख्स ने किया था और वो रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने प्लेज किया था। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग का बयानिया चल रहा है कि हम तो हुकूमत में नहीं आना चाहते थे, ये इमरान खान को बाहर करना चाहते हैं, ये उन्हें इलेक्शन में नहीं हरा सकते। बड़ी तादाद में लोग सैलाब से मुतासर हैं। सानिया निश्तर बोली कि टालीथॉन के जरिए अब तक 3 अरब 3 करोड़ अकाउंट में आ चुके हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि पैसा एक तरीक़ाकार के तहत खर्च किया जाए। सोचा है कि कैश की सूरत लोगों को पैसे दिए जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुनस इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर मुशावरत। मुनस इलाही ने इमरान खान को पंजाब की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात और पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत। मुनस इलाही की काफिले की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान को तकब्बुर, खुद पसंदी का जहनी मरीज होने पर खतरनाक करार दे दिया। ये ढीठ और फसदाई इंसान खुलकर झूठ बोलते सैलाब पर सियासत करते हैं। मरियम औरंगजेब बोली कि इमरान खान अपनी सियासत के लिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद को रुकवाना चाहते हैं। कौम खुद पसंद और अनापरस्त शख्स के बजाय सैलाब मुतासरीन की तरफ अपनी तवज्जो दे। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसी का इशारा दे दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने के आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। कबल इस वक्त इलेक्शन और इमरान खान के इलेक्शन के मुतालबात रद्द कर दिए। बोले कि सैलाब से बदतरीन तबाही हुई, इलेक्शन आखिर हो कैसे सकते हैं। इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो सियासत से दूर होते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल, सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के हुकूमती इक़दामात पर बातचीत की गई। इस पोर्टल के जरिए वो लोग के जो जानना चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर सैलाब से मुतासरीन के लिए जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो किस
नौयत की हो रही हैं, वो किस जगह हो रही हैं, उन्हें इससे रहनुमाई मिलेगी। ये जो डिज़ास्टर था, इसका स्केल अगर दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी आता तो उसकी इंतज़ामी सलाहियत से बहुत बड़ा होता, लेकिन जितना बड़ा ये डिज़ास्टर है उतना ही मजबूत पाकिस्तानी कौम का इरादा है। पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी आफत का सामना करना पड़ा। एहसन इकबाल बोले कि सैलाब से नुकसानात का इब्तिदाई तखमीना लगाया गया। सैलाब से 3 करोड़ 33 लाख लोग मुतासर हुए। इस्लामाबाद में नेशनल फ्लड डैशबोर्ड का इजरा कर दिया गया। बैरून और अंदरून मुल्क से आने वाली इमदाद की तफसील पोर्टल पर मौजूद होगी। मुतासरीन में इमदादी रकम की तकसीम शफाफ अंदाज में हो रही है। आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये अगर इलेक्शन हो जाता 11 को तो आपकी मकबूलियत का पता चल जाता। बाकी रही जिमनी इलेक्शंस की बात, हम आज भी तैयार हैं। बीफ हुई है कि इलेक्शन जो है पोस्टपोन हुए हैं। पाकिस्तान के गरीब को निशाना मत बनाओ, सलाब जदगान को निशाना मत बनाओ। इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की कैंपेन चलाकर जो तुम्हारे अकाउंट से चल रही हैं, उससे पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान के सलाब जदा लोगों को निशाना ना बनाओ। तलाल चौधरी कहते हैं कि इमरान खान सैलाब की सूरत हाल में भी सियासत कर रहे हैं। हर रोज अवाम के सामने ये बेनकाब हो रहे हैं। इमरान खान मकबूल होने का दावा करते हैं, इलेक्शन से भागते हैं। हमारे उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमजा शहबाज के ऐलान करता मुफ्त बिजली के यूनिट गरीब आदमी को नहीं मिल रहे। पंजाब में 40 रुपए वाला आटा 100 रुपए फी किलो में मिल रहा है। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। चंद मिनट की बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब। शहरी गाड़ियों समेत शाहराहों पर फंस गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी सिंध में 14 या 15 सितंबर तक हल्की या तेज बारिश हो सकती है। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास में बादल बरसने का इम्कान है। लसबेला, खुजदार और बारखान में आज और कल बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सहवन शरीफ के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। मंचर झील, मुख्तलिफ बंदों और ज़ेर-ए-आब देहात का फ़ज़ाई जायजा लिया। भान सईदाबाद, अराजी, बाजारा, यूसी चना और अपने आबाई गांव वाहड़ कश्ती में गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुतासरीन से मुलाकात की, राशन तकसीम किया, इमदादी सामान का जायजा लिया। इस वक्त जो रेस्क्यू काम चल रहा है उसमें पाक फौज जो है वो बढ़ चढ़कर जहाँ जहाँ पे हमारे पास वो लॉजिस्टिक ही नहीं है, ना ही हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ हैं बोट्स की या जो लोगों को रेस्क्यू करने की भी, उसमें भी पाक फौज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। पाकिस्तान और ये सैलाब मुतासरीन, ये हमारे लिए हमारी रेड लाइन है। इमरान खान घनाउनी मुहिम चला रहे हैं कि हुकूमत को इमदाद ना दें। मासूम मुतासरीन से आपकी क्या लड़ाई है? आपको जजेस अच्छे नहीं लगते, मुखालिफ सियासतदान अच्छे नहीं लगते, मुल्क हालत जंग में है। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो मनफी मुहिम भी ना चलाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मशवरा, बोले कि वज़ीर दाखिला को मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इतना नुकसान दुश्मन मुल्क नहीं पहुंचाता जितना इमरान खान ने पहुंचाया है। 31 दिसंबर 2018 को 494 की दवाओं की कीमतों में 27% इजाफा किया गया। किसने किया? खान साहब आपने किया, क्यानी ने किया। 22/10/20 10वां महीना 20 को आपने 94 दवाओं की कीमतों में 45% इजाफा किया। पाकिस्तान सैलाब की वजह से मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। कुछ सियासतदान मुश्किल की घड़ी में भी सियासत चमकाने में लगे हैं। इनके दिल में कौम की मुश्किलात का एहसास नहीं। कुछ लोग मार्केट में अद्वियात की कमी का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मार्केट में हर किस्म की अद्वियात वाफर मिकदार में मौजूद हैं। अद्वियात की प्रोडक्शन बदस्तूर जारी है। PTI ने अद्वियात की कीमतें बढ़ाई। अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
पाक आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों की बरवक्त कार्रवाई, दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। 36 घंटों में मुसलसल काम के बाद 2.4 किलोमीटर प्रोटेक्शन बंद बनाया गया। इस बंद के नतीजे में दादू ग्रिड स्टेशन सैलाबी रैले से महफूज रहा। बंद बनाने से इलाके को बिजली की फराहमी भी मुनक़ता नहीं हुई। इलाका मकीनों का पाक आर्मी से इज़हार तशक्कुर। पाक फज़ाइया की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और बहाली की कार्रवाइयाँ जारी। तर्जुमान के मुताबिक पाक फज़ाइया के हेलीकॉप्टर्स मुतासरीन को रेस्क्यू और सामान की तरसील में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 1380 बुनियादी ग़िज़ाई अजनास पर मुश्तमिल खुश्क राशन के पैकेट्स तकसीम किए गए। ज़रूरतमंद ख़ानदानों में 22,000 से ज़ायद पक्के खाने के पैकेट्स और 250 पानी की बोतलें भी तकसीम की गईं। पैटर्न इन चीफ अब्टमा गौहर एजाज की सरबराही में वफ्द तंजानिया रवाना। एलामिये के मुताबिक अब्टमा का वफ्द तंजानिया से कपास की दरामद का जायजा लेगा। हालिया सैलाब की वजह से कपास की 3.5 मिलियन बेल्स ज़ाया होने का खदशा है। सैलाब से 1 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की कपास ज़ाया हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए कपास की फौरी ज़रूरत है। कपास दरामद न हुई तो बरामदी ऑर्डर्स मुतासर हो सकते हैं। महंगाई के सताए बिजली सारिफीन के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली सारिफीन पर 1 माह के लिए 59 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूलियाँ सितंबर के बिलों में की जाएंगी। इत्तलाक डिस्पोज के तमाम सारिफीन माह सिवाय लाइफलाइन सारिफीन पर होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत के लिए 15 सितंबर को समरकंद जाएंगे। SCO समिट के मौके पर पाक चीन सरबराह मुलाकात तय है। शहबाज शरीफ और चीनी सदर की मुलाकात SCO समिट की साइड लाइन्स पर होगी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म SCO समिट की साइड लाइन्स पर रूसी सदर और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग कलअदम करार देने पर सियासी जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल आया। तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वज़ीर आला पंजाब की इंतखाब के मुकदमे का फैसला मेरिट पर हुआ। रद्द-ए-अमल जुडिशल कमीशन इजलास में सामने आया। 5 अहम और काबिल जजेस को नामजद किया गया तो हक में 6 के मुकाबले में 4 वोट्स आए। क्या ये अदलिया के एहतराम के ज़मरे में आता है? चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कराची में डेंगू बेकाबू, मजीद 7 मरीज जाँ बहक। सितंबर में डेंगू बुखार से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में डेंगू के मजीद 125 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा बरस सिंध भर में डेंगू के 3,767 केसेस रिपोर्ट हो चुके। लाहौर समेत पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 106 मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में डेंगू के 588 मरीज दाखिल हैं। और पीपल्स बस सर्विस के नए रूट पर बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। शर्जील मेमन का ट्वीट लिखा कि नया रूट शीरी जिनाह कॉलोनी से शुरू होकर बोट बेसन से गुजरेगा। नया रूट माई कोलाची, नैटी जैटी पुल, मारीपुर रोड और मीरा नाका लियारी से गुजरेगा। पीपल्स बस सर्विस कराची के शहरियों की खिदमत के लिए रवां दवा है।